बरसात का मौसम था। ठंडी हवा और आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ टूटे फूटे घोंसले में कांप रही थी। थोड़ा और सह लो बच्चों, कल कुछ नया सोचूंगी, माँ हार नहीं मानेगी। माँ, हमें बहुत ठंड लग रही है और भूख भी लगी है माँ। उफ, इतनी गरीबी, बारिश की एक बूंद में पूरा घर बह जाता है इसका। ना कोई छत ना कोई दरवाजा और कहती है कि माँ हूँ। अरे 500 का नोट होता तो रानो रानी बन जाती, सोने की छत, हीरो की दीवारें बना लेती, हाँ ना गोरी? और बच्चों को सोने के झूले में झुलाती। लेकिन अफसोस, गरीब की किस्मत में तो सिर्फ भीगना और रोना लिखा है। दोनों जोर से हंसते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर के एक कोने में बैठी होती है। हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, न किसी का खाना छीना, न किसी से जलन की, फिर क्यों हर बार मेरी ही परीक्षा लेता है ये मौसम। जंगल में अचानक काले बादल छा गए, बिजली की तेज कड़क और फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश। तेज हवाएं ऐसे चल रही थी मानो कोई अदृश्य राक्षस पेड़ों को हिला रहा हो। हवा इतनी तेज थी कि पुराने घोंसले उड़ने लगे। रानो का घर भी डूब गया। माँ, हमारा घर चला गया, हम कहाँ सोएंगे अब? बारिश और तेज हो रही है माँ। मैं हूँ ना बच्चों, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। तभी एक तेज बिजली चमकती है। कड़कड़ाहट के साथ पास की एक टहनी गिरती है। माँ, मुझे डर लग रहा है। डरो मत गुड़िया, माँ यहाँ है। बारिश हमें तोड़ नहीं सकती, हमें और मजबूत बनाएगी। रात के अंधेरे में जब बारिश रुकी, रानो दाना ढूंढने निकली। उड़ते उड़ते वो एक पुराने सूखे पेड़ के पास पहुँची। वहाँ जमीन पर कुछ अजीब सा पड़ा था। मिट्टी में आधा दबा हुआ एक बड़ा पुराना थैला। थैला भीग चुका था, लेकिन उसमें कुछ चमकती चीजें नजर आ रही थी। ये क्या है? कोई इंसानी चीज लगती है। वो धीरे धीरे थैले को चोंच से खींचती है और बाहर निकलती है। इतने सारे नोट, 500 के नोट, पूरा बैग भरा हुआ है। इनसे मैं अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घर बना सकती हूँ। कम से कम बारिश तो नहीं घुसेगी उसमें। वो बैग लेकर वहाँ से उड़ जाती हैं। अगले दिन रानो ने उन नोटों से एक खूबसूरत घर बनाया। दीवारें, छत, यहाँ तक कि पर्दे भी नोटों के। टहनियाँ तो बारिश में टूट जाती हैं, पर ये नोट, ये तो मजबूत है। बच्चों को अब भीगना नहीं पड़ेगा। ये घर सपनों से नहीं, माँ की मेहनत से बनेगा। माँ, ये तो राजमहल जैसा है। हमारा घर, हमारा नया घर। अब बारिश नहीं डराएगी। गुड़िया नोट की दीवार छूती है और कहती है, ये तो मुलायम भी है और चमकदार भी। माँ, तुमने इसे कैसे बनाया? अगले दिन सुबह गोरी कौवी और कालू कौवा अपने रोज के उड़ान पर थे। तभी उनकी नजर एक चमकते हुए घर पर पड़ी। अरे ये क्या? ये घर तो कल यहाँ नहीं था। दीवारें तो ये तो नोट है, 500 के नोट। कौन पागल है जो नोटों से घर बनाता है? इतना सुंदर घर, और देखो सब नया नया लग रहा है। कहीं ये किसी इंसान ने तो नहीं बनाया? नहीं, इंसान इतनी गहराई में नहीं आते। ये तो किसी परिंदे का काम है। लेकिन कौन? चलो किसी से पूछते हैं। नहीं, अभी नहीं। पहले मुझे पता करना होगा कि इस घर के पीछे क्या राज है। इतने सारे नोट जंगल में और किसी को खबर तक नहीं। तो क्या करेंगे? आज रात मैं यहीं छुप कर देखूंगा। जो भी इस घर में आता जाता होगा उसका राज मेरे हाथ लगेगा और फिर शायद ये घर मेरे कब्जे में हो। गोरी कौवी मुस्कुराते हुए सिर हिलाती है। दोनों उड़ जाते हैं। अगली रात कालू कौवा शाख पर बैठा था, आंखें टिकाए हुए रानो के घर की ओर देख रहा था। तभी उसे खिड़की में से रानो नजर आती है। तो ये है राज का घर। और ये, अरे ये तो रानो चिड़िया। इस गरीब ने बना लिया ऐसा महल, लेकिन कैसे, कहाँ से लाई इतने नोट? गोरी गोरी, मैंने पता लगा लिया है। वो पैसों से बना घर किसी और का नहीं, रानो का है। हैं? रानो का? क्या बक रहे हो कालू? इतने पैसे वो लाई कहाँ से? मुझे क्या पता, कोई बैंक लूटा होगा शायद। लेकिन वो मूर्ख नहीं जानती, ये इंसानी पैसा बारिश में भीगकर गल जाता है। अगली सुबह बारिश ने दस्तक दी और नोटों का बना घर पानी में गलने लगा। दीवारें गिर रही थी, छत उड़ रही थी। माँ, हमारा घर फिर टूट गया। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? फिर भीगेंगे क्या? हाँ बेटा, माँ से गलती हो गई। मैंने समझा था कि ये चमकते नोट
हमें बचा लेंगे, लेकिन ये तो सिर्फ कागज थे। माँ, क्या फिर से हमारा कोई घर नहीं होगा? नहीं बेटा, अब माँ फिर से बनाएगी घर। इस बार मजबूत लकड़ी से, पत्तों से, मिट्टी से, माँ के हाथों से, माँ के पसीने से। कुछ दिनों बाद रानो ने फिर से लकड़ियाँ और सूखे पत्ते इकट्ठे किए। धीरे धीरे एक मजबूत, छोटा मगर टिकाऊ घर बनाया। अब ये घर कागज का नहीं, माँ की मेहनत का है और ये बारिश में नहीं बहेगा। देखा कालू, बिना पैसे के भी रानो ने घर बना लिया। हम तो बस चलते ही रह गए। हाँ, और अब रानो के पास वो सब कुछ है जो हमारे पास कभी नहीं था। बच्चों की मुस्कान, मेहनत की मिठास और सबका सम्मान। दोनों एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। कालू एक लंबी सांस लेता है और धीरे से उड़ने की तैयारी करता है। चलो गोरी, शायद हमें भी अब जलना छोड़कर कुछ अच्छा करने की सोचनी चाहिए। हाँ, शायद अब सीखने की बारी हमारी है। कभी कभी कागज के नोट तो बह जाते हैं, लेकिन माँ की ममता और मेहनत से बना घर सबसे मजबूत होता है। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि झूठी चमक धमक और लालच के पीछे भागने से अच्छा है मेहनत से अपना आशियाना बना।